नमस्तस्यै सरस्वत्यै विमलज्ञानमूर्तये विचित्रालोकयात्रेयं यत्प्रसादात् प्रवर्तते। कल के वाक्य करने हैं फटाफट, आज उसको ख़त्म ही करना है वाक्यों को। अरे दिख नहीं रहा, लाइट चल रहा है। लाइट नहीं, हाँ चलो देखो आप। बोलो। बताओ। देवताओं के लिए बलि दी जाती है। हाँ नहीं, इसको पहले कर्ता क्रियम क्रियापद निकालो, डायरेक्ट बताओ उसका अर्थ। इसमें क्रिया मूल धातु प्लस यहाँ पर यच्छ है ना, दा कहाँ है यहाँ पर? दा यच्छ आता है, प्र प्लस दा का प्रयोग नहीं करना है यहाँ पर। दा का यच्छ बनता है। कौन से गण का है? कौन से गण का? प्रथम गण का है। अब यहाँ पर मूल शब्द कौन सा है? बलि। और यहाँ पर देवता। अब यहाँ पर क्या है? दा यच्छ का, यच्छति कौन सा रूप, कौन से पुरुष का कौन सा वचन है? प्रथम पुरुष का एक वचन। और बलिम यह क्या है? हाँ कर्म है। क्यों? बलि शब्द है ना, तो बलि का किस जिस चलाने का भी, जैसे बलि बलि बलयः प्रथमा बलिम, बलम ये हो गया कर्म, द्वितीय विभक्ति है ना। हाँ कर्म, या द्वितीय विभक्ति का कौन सा वचन? एक वचन। और ये देवता के, हाँ देवता। अब यहाँ पर एक तो यहाँ पर क्या होगा? ओ है तो देवताभ्य हो। अब देवताभ्य कब होता है? देवता शब्द का कौन से विभक्ति का कौन सा वचन? बहुवचन है। तो यहाँ पर एक नियम यहाँ पर आया है, चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन आए ना। हाँ अब करता है क्या इसमें? तो निकालो। सह बराबर। अब दा यच्छ, यह जब भी इस धातु का प्रयोग करते हैं तो जिसको देना है उसकी चतुर्थी विभक्ति करते हैं, इसलिए यहाँ पर ये चतुर्थी विभक्ति हुई, नहीं तो ये वैसे कर्म ही है। हाँ तो इसका वह यानी कौन हो गया? कर्ता। नहीं प्रथमा विभक्ति है ये। तो इस प्रथमा का इसका अर्थ क्या हो गया? सह यानी वह के, हाँ देवों के लिए, या देव चलता, देव देवता दोनों भी आएगा। देवताओं के लिए बलि दाय अच्छा नहीं देना, तो बलि को, बलि को नहीं, बलि कभी हर समय कर्म को लगेगा ही, ऐसा कुछ नियम तो है नहीं है ना उसको। हाँ वह देवताओं के लिए बलि को दिया जाता है, बलि को देते हैं। लिखो बलि देते हैं, बलि देता है या बलि को देता है, दोनों भी चलते हैं। चित्तस्य व्यथा व्यथया
चित्तस्य हो गया षष्ठी, व्यथया हो गया। हाँ, मूल शब्द क्या है यहाँ पर? चित्तम, यहाँ पर व्यथा। और पहले इसके संधि विग्रह करना है तो वो ऐसे भी कर सकते हैं, पहले संधि निकालो इसकी। तो यहाँ पर क्या आएगा? चित्तस्य व्यथया, यहाँ संधि आएगी रामः, और यहाँ पर मुह्यते। रामः क्यों हुआ? बराबर। अब यहाँ पर ये मूल शब्द है चित्त, चित्तम, मतलब अंतकरण की वजह से चित्त है, चित्त लिख तो भी चलता है उसके। अब व्यथा, यहाँ पर मूल शब्द कौन सा है? व्यथा। यहाँ पर तो राम ही है, बराबर। और यहाँ पर मूल धातु कौन सा है? मोह। कौन से गण का है? कोई अब हर बोलोगे तो कुछ तो कोई आएगा ना, पक्का बोलो। कौन सा ये आया कहाँ है? वहां पर तो यह किस गुण को लगता है? षष्ठम गण का विकरण क्या? हाँ, तो फिर चतुर्थ गण का है। अब इस चित्त शब्द की षष्ठी है, तो यहाँ पर क्या आएगा? चित्त यानी मन, हृदय, अंतकरण, जो भी बोलो। फिर क्या आएगा अर्थ? अंतकरण की व्यथा से राम मूर्छित होता है। अंतकरण की व्यथा से राम मूर्छित होता है। राम मूर्छित होता है। आगे का वाक्य। कांताय, बोलो भैया आप। कांतायै, हाँ, संदेशः हीयते। वाक्य कर्तरी कर्मणि, वाक्य कर्तरी है या कर्मणि है? मैंने कल भी जाते जाते बोला था कि ये बहुत सारे कर्मणि वाक्य आने वाले हैं, तो उसके हिसाब से आप दिमाग सेट कर लें। तो हायते है क्या? हीयते हैं। हाँ, बराबर है ना। हाँ है मूल शब्द, तो हाँ है, छोड़ना अर्थ में आता है यह, द्वितीय गण का है। हाँ, तो यहाँ पर प्लस, हाँ, अब यहाँ पर कर्मणि प्रयोग में हा का ही बनता है, प्लस य लगेगा और यह ते लगेगा, तो ये कर्मणि का रूप बना ना। तो कौन सा वाक्य हो गया? यह कर्मणि। तो हीयते हो गया क्रियापद। हाँ, कौन से पुरुष का कौन सा वचन? प्रथम पुरुष का एक वचन। अब संदेश विशेषण का है, नाम है वो, विशेषण लिखा है मैंने कल नहीं, वो ऊपर लिखा है ना, फिर वापिस नामों में नाम में भी तो लिखवा है संदेशा, तो वही लिखना है उसको, विश्लेषण। तो ये प्रथमा का, प्रथमा विभक्ति का एक वचन, और कांता यही हाँ तृतीय। एक मिनट, कांता बोलो। आ है यही है वो अंत में। माला के समान माला, माले माला, माले नहीं, माला माले माले। आकारण शब्द कांता कांते कांताः प्रथमा, कांतां कांते कांताः द्वितीया, कांतया कांताभ्यां कांताभिः तृतीया, कांता। तो कांताया कौन सी विभक्ति हो गई? चतुर्थी का एक वचन। मूल शब्द क्या है यहाँ पर? कांता। और यहाँ पर संदेश हो, और यहाँ पर मूल धातु है हाँ।
आगे अब ये अब ये कांता के लिए ते फिर ओके. मला काय माहित नाही काय केलं. इसको कुठं फोन करायचं आहे. हे दीदी पेन दे ना थोडंसं. वाक्य झाले 2-3.